जय हिंद दोस्तों। हम लोग वीडियो नंबर 3 लेकर आ रहे हैं जो 50 जीके जीएस होंगे, जो 2023 में आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। दूसरा है, देशी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तीसरा है, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। चौथा है, कंपनी की सेना खर्च रियासत उठाएगी। तो इसमें विशेषता नहीं है, तो देशी रियासतों का आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये गलत है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? वो है ऑप्शन में पायनियर, भारत मिहिर, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, भारत मिहिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? वो किया गया था के एम पनिकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्ररंजन दास। इसमें से किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? वो थी, ऑप्शन ए में है मद्रास, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में बंगाल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। किस में ज्यादा थी? तो बंगाल में थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? वो संबंधित है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी के से। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? वो किया गया नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? वो है, ये एक वन तंत्र है, ये सही नहीं है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये सही है। ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, होता है, ये सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये सही है। तो कौन इसमें कह रहा है विषय कौन सही नहीं? तो इसीलिए ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? वो है सुंदरबन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। तो कौन होगा जैविक हॉटस्पॉट प्रसिद्ध? तो हमारा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण के महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वो होती है जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? वो दी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। वो होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? वो होती है एल तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो वो है मैग्नीनॉट रेखा, जो फ्रांस और जर्मनी से है, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? वह है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है? वह है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? वो की गई थी 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति की पदवी से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से, राष्ट्रपति के शपथ से। तो ऑप्शन क्या होगा?
राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है अनुच्छेद 54। निम्न कथनों में से कौन गलत है? इसका गलत क्वेश्चन को निकालना है। तो इसमें क्या होगा? वो होगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है। तो इसमें सही क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं होती। तो इसमें कौन कौन 1 सही है और 3rd सही है? तो ऑप्शन बी गलत, सेकेंड गलत है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? पहला पॉइंट है, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। इससे ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा तीनों। तो ऑप्शन डी होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? वो है आपका एनके सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? वो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध था, किससे संबंध था? वो संबंध था भूमि कर विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। किसमें सजीव वर्णन मिलता है? वो मिलता है राजतरंगिणी में। सिजदा और पाबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? वो की थी आपका बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्बी कौन था? उत्बी था एक इतिहासकार। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? इसमें कथन असत्य कौन है? असत्य है आपका शेरशाह का मकबरा दिल्ली में। ये शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पॉइंट देखिए, शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी, सिकंदरी गज का प्रयोग किया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यवध लिखी गई? वो लिखी गई कृष्णदेव राय के। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो वो किया आपका फिरोज बहलोल लोदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? वो संपन्न होती है ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोफाइट्स होता है, वो होता है वो पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? वो किया जाता है पीसीआर, आपका CD4 और एलिसा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? वो होता है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? वो नहीं है पीलिया। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं 2 प्रोटॉन के बराबर। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? वो होता है
द्वितीय गति के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पे क्या होती है? तो क्या होती है? वो बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? वो होता है पोलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। ग्रेफीन होता है, वो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। इसमें मिलान करने के लिए कह रहा है, तो मिलान है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, कहाँ है? गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? पणजी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये है मैसूर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये है दिल्ली में। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वो है आपका वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो कौन है? वो है वेंकट रमन रामकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो वह किस राज्य की रहने वाली है? वो है बिहार की। अब हम लोग इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धव्यू कहा गया है। यज्ञों के नियम एवं विधि विद्वानों का संकलन मिलता है इसमें। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद और पद दोनों में है। अब हम लोग नेक्स्ट सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धृतक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आप पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद संबंधित है। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।